हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग आज मेरा नाम शेख बाबर हमीद, मैं आप लोगों का इंस्ट्रक्टर MS टेलीकॉम नेटवर्क्स। हम DLD पढ़ रहे हैं और DLD में आज इंशाल्लाह हमने जो एक सॉफ्टवेयर है लॉजिसिम पढ़ना है। ठीक है। और लॉजिसिम में हम लोग अपने जो प्रोजेक्ट के रिलेटेड से जो हम लोगों ने अभी तक कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करना सीखे हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो पहले तो हमारी कोशिश होती थी हम इनको फिज़िकली और वायर्स की मदद से खुद से कनेक्ट करके खुद सारी चीज़ें चला कर देखें। लेकिन अब पेंडेमिक की वजह से चूँकि हम अब लैब वर्क तो ऐसा इस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते जिस तरह यूनिवर्सिटी में करना था। तो इसका अल्टरनेटिंग जो है हम इस सर्किट के ज़रिए से इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। हम आज इसकी वर्किंग को समझेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इसमें देखना क्या है कि हमारे पास कौन कौन सी टूल्स और कौन कौन सी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। डिफरेंट तरह की वायरिंग है, जिसमें स्प्लिटर है, पिन है, प्रॉब है। और मेन हमें जो चाहिए होगा इसमें से पावर और ग्राउंड चाहिए होगा। पावर और ग्राउंड और बाज़ जगहों पर पिन कनेक्शन भी चाहिए होगा। ठीक है। उसके बाद गेट्स हैं। आपने जितने गेट पढ़े सारे यहाँ पर मौजूद हैं। नॉट गेट, बफर, एंड गेट, और गेट, नैंड, एक्स नॉर, एक्सओर और एक्सनॉर। और ये हमारे ऑड पैरिटी, इवन पैरिटी, ये सारे गेट यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद मल्टीप्लेक्सर हमने पढ़े थे, वो भी मौजूद है। मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर और प्रायोरिटी इनकोडर और बिट सेलेक्टर। उसके बाद हम लोग जो पढ़ चुके हैं, एडर है, सब्ट्रैक्टर है, मल्टीप्लायर है, डिवाइडर है। ये सारे सर्किट यहाँ पर हमारे पास। और ये फ्लिप फ्लॉप अभी चूँकि आप लोगों ने नहीं पढ़ा इसलिए इसका भी ये भी हमारे काम आ सकते हैं। दे आर अवेलेबल एज वेल। तो ये हमारे पास हो गई इसकी डिफरेंट जो इसके कंपोनेंट्स हैं। अब इसको हम किस तरह से कनेक्ट करेंगे कि हमारी वो चीज़ें जो हैं वो आ, हमारा वो सर्किट बन जाए। ठीक है। लेट अस से कि हम एक कोड कन्वर्टर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। अब कोड कन्वर्टर आप लोगों ने पिछले जो कुछ लेक्चर्स हैं उसमें से एक लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। तो उसी कोड कन्वर्टर को अब हम यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। कोड कन्वर्टर है ये, लेट अस से कि हमारे पास एक वो एक अदद 4 बिट कंपैरेटर है। ठीक है। उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो कोई एक सर्किट में आज आपको बनाकर दिखाऊंगा और उसके बाद फिर क्या होगा, इसी सर्किट के ज़रिए। एक सेकंड जी, ये सप्लाई का इशू है। What happened? ओके जी। तो जैसे ये हमारा मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है, अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो मैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा लॉजिसिम के ज़रिए से। हमें पता है हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक अदद यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया और जस्ट क्लिक करके छोड़ दिया और साथ ही ये गेट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हो गया। ठीक हो गया सर। उसके बाद अगला काम क्या है, अब मुझे यहाँ पर पता है कि नोट गेट भी चाहिए था। इसी तरह एक और नोट गेट चाहिए और फिर एक अदद मुझे चाहिए, कौन सा गेट, एक्स सिंपल नोर गेट चाहिए। जस्ट क्लिक करना है और
उसके बाद उसको वहीं छोड़ देना है क्लिक करके, ठीक है। तो हमें अब वायर चाहिए, वायर में हमें सिंपल, अच्छा अब यहाँ पर अगर आप देखें, या मैं क्लिक करूँगा, ये जैसे ही इसके ऊपर आउटपुट के साथ आ रहा है तो देयर इज अ बबल साइन हेयर। अब बबल साइन को मैं क्लिक किया और इसके साथ लाकर कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा गेट कनेक्ट हो गया। अब मैं इसको जहाँ जहाँ मूव कर रहा हूँ उसके साथ साथ एक कनेक्शन भी मूव हो रहा है। इसी तरह आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही ना? यस सर। ओके, अब ये कनेक्ट हो गया यहाँ पर। लो जनाब, ये मेरी इनपुट ए और ये इनपुट बी आ गई, ठीक है। अब इस इनपुट को अगर आपको याद हो तो हमने कनेक्ट करना था इस तरह से, और इसी दूसरी इनपुट को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक हो गया सर? इसको भी ज़रा इसकी ब्यूटी को बेहतर करने के लिए हम ज़रा इसको डिलीट करता हूँ मैं। नो इट्स मच बेटर। अब इस जैसे मैं इसकी आउटपुट पे लाकर इसके माउस के कर्सर को ला रहा हूँ तो यहाँ पर एक बबल का साइन बन गया। यहाँ आके कनेक्ट हो गया और ये यहाँ आकर कनेक्ट हो गया। अब आपको सिंपल ये क्या बन गया, ये सिंपल एक अदद एक्सक्लूसिव नॉर गेट बन गया। अब यहाँ पर इसको इनपुट अप्लाई करें, मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर इनपुट दी और यहाँ पर भी इसको एक इनपुट दे रहा हूँ। अब गौर से देखिएगा और यहाँ पर इसकी आउटपुट पे हम कुछ इंडिकेटर ऑन कर देते हैं, आउटपुट में एलईडी लगा देते हैं। अब ये जैसे ही ये देख रहे हो, यहाँ पर वन टिक है और यहाँ पर भी क्या है, वन टिक है। हाई ड्यूरेशन क्या है और लो ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। तो इसको नाम देते हैं हम इस इधर जो है ना वो इसको प्ले करना है इनपुट पे, तो सिमुलेट करना है। देखो अब टिक वन करूंगा ना, जैसे ही कंट्रोल टी और कंट्रोल के, ठीक है। तो अब इसकी फ्रिक्वेंसी मुझे याद है कि एक इनपुट आपकी जब आप टेबल बनाया करते थे तो जो टेबल बनाते थे आप क्या बनाते थे, 00 01 10 11। तो एक इनपुट की फ्रिक्वेंसी क्या हुई, सिंगल टिक, और दो इनपुट की फ्रिक्वेंसी क्या हुई, 2021, ठीक है। उसी लिहाज से मैं यहाँ इसकी फ्रिक्वेंसी अब सेट करने लगा हूँ, हाई ड्यूरेशन वन टिक
और लो ड्यूरेशन 1 टिक। अगर मैं इसको ए इनपुट कहता हूँ 0 0, तो इसको मैं कहता हूँ जी हाई ड्यूरेशन भी 2 टिक का हो और लो ड्यूरेशन भी 2 टिक का हो। ठीक है, और इसी तरह ये इसका हाई ड्यूरेशन 1 टिक और लो ड्यूरेशन 1 टिक। अब अगर आप देखें तो सिमुलेट में जाकर टिक वंस करना है। अभी दोनों 0 0 पे हैं। कंट्रोल टी, जैसे मैंने कंट्रोल की टी किया, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है। अगर इसको नाम भी मैं कोई असाइन कर दूं, इसका लेबल दे देता हूं जी ए। ठीक है, और इसका लेबल दे देते हैं यहाँ इसको बी। ये ए और बी, और इसको इस इनपुट को अगर लेबल देने की मेरे पास ऑप्शन हो तो ओके, इसको हम दे देते हैं जी लेबल 1 और इसको लेबल दे देते हैं 2। लो जनाब, जैसे ए इनपुट, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि नज़र आ जाए। दिस वन। लो जनाब, आप देख रहे हैं ए इनपुट पर 0 है, बी पर 1 है। अब गेट नंबर 1 की आउटपुट 1 हो गई है और गेट नंबर 2 की आउटपुट 0 हो गई है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं दिस इज ए लेस देन बी। ठीक है, अगर यहाँ पर इसको मैं ये नाम दे दूँ, इट इज़ मच बेटर। ए इज लेस देन बी। और इसका नाम रख देते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, और इसका नाम रख देते हैं जी ए इक्वल्स टू बी। ओके, अब जब ए यहाँ पर लेस देन बी है तो ये आउटपुट आपकी ऑन हो गई। अब अगला मैं अगली टिक करने लगा हूँ, कंट्रोल टी करूंगा, ये 1 और यहाँ पर 0 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया? 1 और यहाँ पर 0 आ गया। तो ए ग्रेटर देन बी लाइट ऑन हो गई। अगली टिक आ गई, जब दोनों ऑन हुई हैं तो ये दोनों लाइट्स ऑफ हैं, और यहाँ पर हमारी क्या आ गई जी? एलईडी ऑन हो गई। अगेन अब देख रहे हैं कि यहाँ पर एलईडी ऑफ है, अब एलईडी ऑन है। अब गौर से देखिएगा, जैसे ही यहाँ पर दोनों ऑफ होंगी, दोनों 0 0 हो जाएंगी, तो क्या हो गया? एक लेस देन बी की आउटपुट भी लो है, ए ग्रेटर देन बी की आउटपुट भी लो है, और ए इक्वल टू बी इसकी लाइट ऑन है। तो हम ये कह सकते हैं इट्स अ सिंपल 1 बिट कंपैरेटर। ठीक हो गया सर? अब इसको क्या करना है, जब हम ये सर्किट तैयार कर लिया तो इसको मैंने सिंपल कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके इसकी कॉपी यहाँ बना ली। फिर एक और कॉपी, अच्छा यहाँ पर मुझे इनपुट भी लगानी पड़ेंगी, लगाते जाते हैं साथ साथ। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, go wrong,
Why? There is some problem here. कहानी खत्म। हम इसको दोबारा से कनेक्ट कर लेते हैं। इसका नाम रखा है वन टिक। हमारी वन टिक थी, टू टिक थी। और इधर ही हमने एक अदर वन टिक वन टिक। ए लेसन बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, इसका नाम ए ग्रेटर देन बी, और इसका नाम लिखा था ए इक्वल टू बी। ओके, इसको दोबारा से मैं ज़रा ला के देख लूँ। इट्स वर्किंग फाइन। ए इज लेस देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू बी। अब मैंने कहा था कि इसकी 4 कॉपीज तैयार करनी है, और यहाँ पर इसका नेम भी मैंने कहा था रख देते हैं, इट इज़ ए एंड इट इज़ बी। ले जा। तो जैसे ही हम इधर गए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और मैंने इधर एक कॉपी तैयार की, कंट्रोल वी, फिर दूसरी कॉपी तैयार कर ली, और फिर कंट्रोल वी, तीसरी कॉपी तैयार कर ली। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा इसमें चेंज करना है हमने, वो इसकी नेमिंग है। अगर आपको याद हो, ये A3B3 था, इसका नाम रख दो A3, और इसका नाम रख देंगे B3। ठीक है, और ये आ जाएगा A2, और इसका नाम आ जाएगा B2, और ये आ गया A1, ये आ गया B1, ये आ गया A नोड, और ये आ गया B नोड। ओके, यहाँ पर भी वही छोटे छोटे चेंजेस हमने करनी है। A3 B3, A3 B3, और यहाँ पर भी A3 इज इक्वल टू B3। ले जनाब, ये आ गया। उसके बाद इनके भी नेमिंग हमने चेंज कर दी, A2 B2, A2 B2, A2 B2, A1 B1, और
A1 B1 A1 B1, उसके बाद क्या आ जाएगा जी, A नोड B नोड और A नोड B नोड और फिर A नोड B नोड। आई थिंक सारी चीज़ें होगी मुकम्मल। नाउ इट्स टाइम कि हम अपने सर्किट को कंप्लीट करें। ठीक है, अब यहाँ पर इसको दोबारा से मैंने जूम आउट किया, अपने ओरिजिनल सर्किट की तरफ आते हैं जो कि हमने यहाँ पढ़ा था। हम ये 4 सर्किट्स बना चुके हैं। ठीक है, अब इक्वल बनाने के लिए मैं क्या कहा था, इन सबको क्या करना है, सिंपल एक एंड गेट से कनेक्ट करना है। लो जी, एक अदद एंड गेट चाहिए हमें पहले की तरह। ठीक है, तो यहाँ से हम जैसे, मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। जैसे मैं इधर लाता हूँ, इधर एक आप देखें दायरा बन जाता है। उस दायरे को मैंने क्या किया, जस्ट कनेक्ट कर दिया इसके साथ। इसी तरह दूसरी लाइन को मैंने इस तरह कनेक्ट करना शुरू किया। यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, फिर इसी तरह इसको कनेक्ट कर दिया और फिर इसी तरह ले जनाब। अब ये क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर मैंने एक अदद एलईडी लगा दी। अच्छा, इस एलईडी को तो हटाना पड़ेगा हमें, ताकि हम इस कनेक्शन को इससे कनेक्ट कर सकें। अब ठीक है, भी हटाते हैं और इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया। ये आपस में कनेक्ट हो गए। नाउ इट्स बेटर। ले जनाब, आप देख रहे हैं जब जैसे ही आपकी सारे सिग्नल क्या हो गए, क्या हो रहे हैं जी, 0 0 0 0 पे हैं, तो A इक्वल टू बी किसके बराबर आ गई जी, A इक्वल टू बी ऑन हो गई। ठीक है, और यहाँ पर इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया सर। अब अगला काम क्या करना है हमने, अगला काम ए इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी वाला काम करना है कि यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी, A3 B3, A3 इज ग्रेटर देन B3, या X3 एंड A2 ग्रेटर देन B2। ठीक है, ये सारे कनेक्शन करता जाऊंगा जो हमने पहले बनाए हुए थे, आप देखते रहिएगा। अब इस केस में मैं बनाना चाह रहा हूँ A3, यहाँ पर एक अदद बनाते हैं पहले और गेट। तो पहली जो और गेट की इनपुट है वो कहाँ से आ रही है जी, लो जनाब, यहाँ से आ गई। और दूसरी और गेट की इनपुट कहाँ से आनी है, यहाँ से और यहाँ से। ठीक हो गया, एक एंड गेट लग गया। और उस एंड गेट की आउटपुट
यहाँ आके कनेक्ट होगी। ठीक है सर, मैंने इसको डिलीट कर दिया ताकि हम ये इस तरह गेट को हिलाने से कंफर्म हो जाता है कि कनेक्शन उसका प्रॉपर बना है कि नहीं बना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, आपने यहाँ से कनेक्शन उठाया है, एक कनेक्शन यहाँ से और एक कनेक्शन यहाँ से, एक और एंड गेट आ जाएगा, उसकी आउटपुट निकलेगी। तो डिलीट कर दिया और फिर फर्दर आखिर में जाकर क्या हुआ जी, यहाँ पर आप लोगों ने एक और एंड गेट लगाना है। ओके, तो ये एक एंड गेट आ गया। और तीनों इनपुट्स बाकी ये कनेक्ट हो गई, ये कनेक्ट हो गई और ये कनेक्ट हो गई। और आप इसको लेकर ठीक हो गया सर। अब इसकी आउटपुट भी एक आ गई। इसका नाम हमने क्या रख देंगे, ए इज ग्रेटर देन बी। जूम आउट करके दोबारा दिखा दूं आपको सर्किट। इसको साथ ही सिमुलेट भी करके दिखाता हूँ। देखो एक दो दफा ये ऑन हुआ है, और ये सिर्फ एक ही, चूंकि सारी की सारी एक ही दफ़ा में एनेबल हो रही हैं और सारी की सारी अब अगर मैं इसको चार इनपुट्स के लिहाज से लेके चलूँ कि इसको इसकी फ्रिक्वेंसी में डिफरेंट रख दूँ, इसकी फ्रिक्वेंसी कुछ और रख दूँ, इसकी फ्रिक्वेंसी कुछ और रख दूँ, आई थिंक वी शुड डू एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। कि जैसे अगर मैं A3 के रखूँ, A3 है, A2 है, A1 है और A नोड, इसको रखते हैं 0 1 0 1 0 1 और इसको रखते हैं 0 0 और 1 1 0 0 1 1। इसी तरह इसको रखेंगे 4 दफ़ा 0 4 दफ़ा 1 और इसके लिए फिर 8 दफ़ा 0। लो, अगर इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो और B3 के लिए उल्टा कर देते हैं, B3 0 1 0 1 0 1 कर देता हूँ, ठीक है, और B2 के लिए मैं कर देता हूँ 0 0 1 1 0 0 1 1। उससे क्या होगा, डिफरेंट नंबर प्रोड्यूस होंगे। और B1 के लिए क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पर 0 0 0 0 और 1 1 1 1 और B, इस तरह करते हैं जी।
अब क्या हो गया कि A3 के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी 8081 रख रहे हैं, इसके हम ए टिक कर रहे हैं जी, 8081। और A2 की फ्रिक्वेंसी है 4041, ताकि हमें फ़र्क तो पता चले। A1 की है 2021 और A नोड की है 1 टिक। लो जना, अब इसी तरह B नोड के लिए रखते हैं 3 टिक, और B1 के लिए रखते हैं 2 टिक। हमने इसके 8 टिक रखी थी ना, हाँ, इसकी B3 के लिए रखते हैं 8 टिक्स। और B1 के लिए 4 टिक्स, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हाउ वेल इट इज़ वर्किंग। ये 2 टिक्स आ गया और B3 आ गया आपका 1 टिक, गुड हो गया जी। अब आप देखो कि ये हर दफ़ा ऑन नहीं होगा। जब वो पॉइंट्स, मैं इसको सिमुलेशन को रोकता हूँ। इस केस में देखो बेटा, A3 आपका ग्रेटर देन है B3 से, तो आपको ऑटोमेटिकली A ग्रेटर देन B का सिग्नल मिल चुका हुआ है। बाकी A इज़ इक्वल टू B का सिग्नल क्या है, 0 है। तो ये जो शो करवा रहा है कि ये ऑफ है, यानी ये एक वक्त में A ग्रेटर देन B या A इक्वल टू B का सिग्नल देगा। अच्छा, तीसरी चीज़ जो हमारी रह गई है, वो हमने कहा था कि हम उसको भी कर लेंगे। वो A इक्वल टू A हमारा जो है, कनेक्ट हो गया गलती से, इसको कनेक्ट करना चाहिए। ओके, अच्छा ओके, अच्छा जी। अब इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ला के कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक ये ऑप्शन आ जाएगी और दूसरी ऑप्शन आ जाएगी, जैसे बबल साइन बनेगा तब आपने लाइन ड्रॉ करनी है, अदरवाइज कनेक्शन नहीं होगा। 2 लाइन इधर से आ गई और फिर एक लाइन इधर आ गई और फिर एक लाइन इसकी बन गई, एक लाइन इसकी बन गई। ठीक हो गया सर। और फिर आखिर में जाकर यहाँ पर ये एक लाइन इसकी आ गई, एक लाइन इसी की आ गई, और एक लाइन इसकी आ गई, और एक लाइन, जैसे हम लोगों ने ए लेसन बी के लिए किया, ए ग्रेटर देन बी के लिए किया था, अब वही काम क्या कर रहे हैं, ए लेस देन बी के लिए भी कर रहे हैं। एक अदद और गेट आ गया, और गेट कनेक्ट हुआ, आके पहली इनपुट ये कनेक्ट हो गई, और एक अदद एंड गेट आ गया, एंड गेट की आउटपुट इधर आ गई। फिर एक और एंड गेट चाहिए हमें,
लो जनाब, उसके बाद एक अदद एंड गेट और आ गया। इसको भी श्योर करें कि कनेक्ट हो। ठीक है जी, और यहाँ से आपने ये कनेक्ट कर लिया। ठीक है सर, और इसका नाम रख दिया हमने ए लेस देन बी। अब देखिए कि मैं इसको रीसेट करने लगा हूँ। रीसेट, सारी इनपुट्स 0 0 0 0 पर हैं, और अंदर इसके डिफरेंट लॉजिक्स की वजह से कुछ आपको जो ग्रीन में नज़र आ रही है इसका मतलब ऑन सिग्नल प्रोड्यूस हुआ है, और जो रेड में नज़र आ रही है इसका मतलब क्या हुआ है, आउटपुट आपकी ज़ीरो है। ठीक है, अब मैं इनपुट टिक्स अप्लाई करने लगा हूँ। अब सबसे बड़ी बात आप गौर से देखें कि सारे ज़ीरो हैं। ए इक्वल टू बी सिग्नल आपका क्या है, ए इक्वल टू बी सिग्नल आपका ऑन है। ठीक है, अब अगर आप चाह रहे हैं कि आप यहाँ पर, मैं कंट्रोल देखिए सिमुलेट में जाकर टिक वंस करना चाहता हूँ कि एक टिक पर क्या हुआ, कंट्रोल टी किया, कंट्रोल टी करने से सारे वन हो गए हैं, फिलहाल सारे वन हो गए हैं, तब भी ये इक्वल टू वन ही है। अब दोबारा कंट्रोल टी करता हूँ, आगे जाकर देखिए कि A3 B3 फैसला यहीं पे हो गया, बाकी सारों को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि B3 आपका ऑन है और A3 आपका ऑफ है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी B3 की ग्रेटर है A3 की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से, तो यहां से सिग्नल प्रोड्यूस हुआ और A इज लेस देन B का सिग्नल ऑन हो गया। इस चीज में आप देखिए इस वक्त में A ग्रेटर देन B इसकी आउटपुट भी जीरो है, और A इक्वल टू B इसकी आउटपुट भी जीरो है, और A ग्रेटर देन B इसकी आउटपुट भी जीरो है। तो बात क्लियर? ओके, ले जनाब। अब आगे जाके मजीद एक नई टिक ऐड करता हूँ, कंट्रोल टी। यहां पर A3 B3 पर फैसला नहीं हो सका। A3 B3, अब आप देख रहे हैं बड़ी मजेदार सिचुएशन बनी हुई है। A3 B3 इक्वल है, यहां से इक्वल का सिग्नल प्रोड्यूस हुआ, और A2 जीरो है, B2 वन है। तो जैसे ही यहां से सिग्नल प्रोड्यूस हुआ A लेस देन बी का, A लेस देन बी का, और A3 B3 इक्वल है, इन दोनों का सिग्नल ऑन हुआ, तो A लेस देन बी यहाँ सिग्नल प्रोड्यूस हो गया अगेन। A ग्रेटर देन बी और A इक्वल टू बी इनके आउटपुट्स ऑफ हैं। तो आप लोग इधर ही हैं, समझ आ रही है क्या हो रहा है? अब टाइम है आप लोगों के क्वेश्चन का। मैंने ये एक अदद 4 बिट कंपैरेटर सर्किट इंप्लीमेंट करके दिखा दिया। एनी क्वेश्चन बेटा जी? किसी का कोई क्वेश्चन जी? सबको समझ आ गई इसकी?
बेटा कोई क्वेश्चन नहीं है? सर क्लियर है। ओके, तो अब अगला काम क्या है, आप लोगों ने अब जो अपने दो दो का बल्कि तीन तीन का ग्रुप बना लो, और डिफरेंट हम डिफरेंट लोग क्या करेंगे, इस तरह मैं आप लोगों को सर्किट असाइन कर दूंगा। आप लोगों ने इस तरह इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट करके उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है कि डिफरेंट यूज़ केसेस के ऊपर आपके जो हमारे डिफरेंट यूज़ केसेस के ऊपर जो है वो कैसे उसने आउटपुट जनरेट की। ठीक है जी, ये हो जाएगा काम। अब मुझे सर्किट की जो आप सर लोगों के ग्रुप की इंफॉर्मेशन कब मिलेगी? सर अभी तो हमारे पास ये सर आपको सॉफ्टवेयर देख ही नहीं है Already- बेटा आप लोगों को अगर आप देखें तो ये देखें, ये डीएलडी की जो मेरी क्लास है वहीं पे ही ये सर्किट जो है ना, ये सॉफ्टवेयर ये आप लोगों को अपलोड कर दिया गया है। तो अभी मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आपने कल ही जमा करवा देना है। तो सर ये मैंने इंस्टॉल किया है। सर ये मैंने इंस्टॉल किया है, वो कमांड प्रॉम्प्ट शो करता है और बाद में वो बंद हो जाता है, इसको तो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं आगे है, यानी कुछ नहीं आ रहा। इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक्जी को डबल क्लिक करके ओपन करना पड़ेगा, गिवन दैट कि आपके कंप्यूटर में जावास्क्रिप्ट इंस्टॉल्ड है। ओके सर, ट्राई करते हैं। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? अब इसी तरह कोई और सर्किट आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना। अब ये तो एक सर्किट मैंने इम्प्लीमेंट करके दिया है, तो मैं आप लोगों को डिफरेंट सर्किट्स दूंगा जो कि आपने इम्प्लीमेंट करने होंगे यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर, और फिर उसकी एक छोटी सी रिपोर्ट भी लिखनी होगी। ठीक है, उस रिपोर्ट में कि आपने कौन सा गेट इस्तेमाल किया, कौन सी इनपुट्स थी, उसकी आउटपुट पे लॉजिक कैसे दी आपने, और फिर उसको सिमुलेट कैसे किया, इस सॉफ्टवेयर के मतलब थोड़ा सा बताओगे। ठीक है, अब गौर से देखिए, कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, ये ट्यूटोरियल भी साथ इसका गिवन है। गेट को ऐड कैसे करना है, टेक्स्ट को ऐड कैसे करना है, अपने सर्किट को टेस्ट कैसे करना है। ठीक है, और वायर्स को ऐड कैसे करना है, इसकी लाइब्रेरी कौन कौन सी हैं, इसके एट्रीब्यूट क्या क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको समझ नहीं आती, आई एम हेयर फॉर योर हेल्प। ठीक है बेटा, ओके सर। तो मेरी तरफ से बेटा चीज़ें कंक्लूड हैं। आज हम लोगों ने जो हमारा टॉपिक था, जो मेन मेरा आज का एजेंडा था कि लॉजिसिम कैसे काम करता है, लॉजिसिम में हम अपने जो रियल वर्ल्ड के अंदर सर्किट बना चुके हैं उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से टूल अवेलेबल हैं। और उसमें हमने देखा वायरिंग है, डिफरेंट गेट्स हैं, डिफरेंट मल्टीप्लेक्सर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एडर सब्ट्रैक्टर भी मौजूद हैं, मेमोरी एलिमेंट भी है, और इनपुट आउटपुट बटन भी हैं। अच्छा, मज़े की बात एक और चीज़ भी है कि आप एलईडी मैट्रिक्स भी यहाँ पर लगा सकते हैं। आप इसको कहें, यहाँ पर मैंने एलईडी मैट्रिक्स लगाया, और एलईडी मैट्रिक्स के अंदर आप इसको ऑन कलर ये रख देते हैं। ठीक है, आप इसको कनेक्ट कर दो यहाँ पर। ठीक है, अभी इसकी मज़ीद चूँकि आउटपुट हमें कनेक्ट करनी पड़ेगी, कितनी आउटपुट है जी, मैट्रिक्स रो 7 है और मैट्रिक्स कॉलम 5 है। ठीक है, और
अब यहाँ से 7 जा रहा है, ठीक है। तो ऑन करने के लिए ये देखे जी, ये कनेक्शन भी है और ये कनेक्शन भी है। यहाँ पे कनेक्शन नहीं है। आई थिंक इसको ऑन होना चाहिए। चलिए इसको फर्दर इसको मज़ीद देख लेंगे, लेकिन मैं एक बात कर रहा था कि डिफरेंट तरह के आपके पास फीचर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। कि आप इसको ऑन करवा सकते हैं, ऑफ करवा के डिफरेंट एलईडी मैट्रिक्स है, हेक्स डिजिटल डिस्प्ले है, 7 सेगमेंट डिजिटल डिस्प्ले है, और उसके बाद कीबोर्ड से आप इनपुट देना चाहते हैं, जॉयस्टिक है, बटन है। तो डिफरेंट इनपुट हमने देख लिए, और हमने इसके बाद ये डिफरेंट बेसिस हैं, टेक्स्ट टूल है, मेन्यू टूल है, ये सेलेक्ट टूल है, ये देख लिए। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, एक अदद 4 बिट कंपैरेटर सर्किट, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर सर्किट इम्प्लीमेंट करके है, विच इज़ वर्किंग फाइन, और हमारे उसी लॉजिक के मुताबिक काम कर रहा है जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ी भी थी। तो इस तरह जो हमने सीखा है इस सब्जेक्ट के अंदर, उसको अब इम्प्लीमेंट करने का वक्त है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। जस्ट क्या करना है कि हम वो प्रैक्टिकल करके देखेंगे जो हमने पढ़ा है वो वाकई ऐसा काम भी करता है या नहीं करता। ठीक हो गया। तो इट्स क्वाइट ईजी, इट्स फॉर योर लेवल। ये नहीं है कि यार मैंने कोई पीएचडी लेवल की चीज़ आपको दे दी है। आप ज़रा सी एफर्ट पुट करेंगे ना, और उसी एफर्ट के आपको मार्क्स भी मिलेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोग बड़ी आसानी से इसको कॉप अप कर लेंगे, ठीक है। तो मेरा लेक्चर यहाँ पे अब कंक्लूड होता है। अपना ख्याल रखिए बेटा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।